किसानों के द्वारा नई नई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। वहीं कुछ ऐसे किसान भी हैं जो लगातार अपने प्रयोगों के द्वारा नई नई तरीकों को विकसित करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि फसल में लागत कम से कम हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। ऐसे में बुंदेलखंड के एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने गौमूत्र के माध्यम से खेती में नए नए तरह के प्रयोग किए हैं। अब उन्होंने ये एक मूंग का पौधा देख सकते हैं, इस मूंग के पौधे में 70 से 80 फलियां हैं और ये नतीजा इस बात का है कि इन्होंने केवल गौमूत्र का प्रयोग किया है, कोई कीटनाशक नहीं, कोई उर्वरक का प्रयोग नहीं किया है और ये चौंकाने वाले परिणाम मिले हैं। ये किसी भी केमिकल में इस तरह की फलियां नहीं लगती हैं, जबकि गौमूत्र से इन्होंने खेती की है तो इस तरह के फलियां दिखी हैं। उत्पादन बहुत अच्छा है, फलियों की जो आकार है, लंबाई है वो मोटी है और इसमें दाने भी अच्छे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती का विशेष प्रयास किया है कि किसानों की आय दुगनी हो। तो इस जब हमने माननीय सरकार का जब बहुत प्रयास देखा तो हमने भी प्रयास किया है कि किस तरह से किसानों की आय दुगनी हो और उनकी लागत कम हो और उनका सम्मान हो। तो हमने क्या किया, हमने केवल गौमूत्र से खेती का प्रयास किया है और उसके हमें अच्छे परिणाम भी मिले हैं। ये नंदी जो बीज है, नंदी मूंग का बीज का मूंग का पौधा है और ये हमने केवल गौमूत्र से पैदा किया है। ये गर्म ज्येष्ठ के महीना में मूंग होती है, उससे उस माह में हमने ये पैदा किया है और इससे जो केमिकल का जो उत्पादन है और गौमूत्र का उत्पादन है, दोनों का लगभग समान है और कोई केमिकल खाद या कोई केमिकल कीटनाशक का हमने उपयोग नहीं किया है। केवल गौमूत्र से हमने ये मूंग पैदा की है और हमने जो घास को ना तो हमने कटवाया है, ना ही हमने घास को ख़त्म करने के लिए कोई भी केमिकल खरपतवार नाशी प्रयोग में किया है। और इसका जो फलियाँ के दाने हैं वो अधिकतम दाने 13 हैं और औसतन दाने 10 हैं और इसमें जो पानी भी खूब बरसा है, इसके बावजूद भी इसकी जो दाने हैं उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या मानते हैं आप कि गौमूत्र के माध्यम से अगर दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाए तो उत्पादन अच्छा होगा? हाँ, अगर केवल गौमूत्र से दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाए तो वो लगभग समान या उससे ज़्यादा आता है। उसमें पैदावार में कोई विशेष कमी नहीं होती है। साथ में जो ज़मीन को उपजाऊ बनाने वाले बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो आगे आने वाले समय में जैसे आप मोटे अनाज में भी इसका प्रयोग करेंगे? हाँ, आगे वाले इस वर्ष हम ज्वार और बाजरा में ये गौमूत्र वाली खेती का हम प्रयोग करेंगे और उसमें देखेंगे कि घास के बावजूद भी पैदावार हमारी बगैर घास वाली मिट्टी से अच्छी आती है कि नहीं आती। तो ये इस बात का सबूत है कि गौमूत्र और का प्रयोग अगर किसानों के द्वारा किया जाए, खास तौर से दलहनी फसलों में, खास तौर से सब्जियों में, तो फसल का उत्पादन अच्छा होगा, फसल की गुणवत्ता अच्छी होगी और किसानों की फसल लागत कम आएगी और जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा, क्योंकि गौमूत्र के माध्यम से जो पैदा होने वाली फसल की उपज का मूल्य भी किसान को अच्छा मिलता है। हरमेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ।